हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स फोबिया के अंदर। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया और कमेंट भी किया आप लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहूँगा कि बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक चैप्टर है मैथ्स में 6th स्टैंडर्ड की, तो ये आपको पता ही होगा। नहीं पता तो मैं दोबारा आपको रिकॉल कर देता हूँ। इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके अंदर वेरिएबल यानी x और y आ जाए, कांस्टेंट यानी खाली 9 या खाली 8 या खाली नंबर्स हों उसके अंदर, और वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं यानी वेरिएबल से पहले जो नंबर्स होते हैं उन्हें कोएफिशिएंट्स कहते हैं। तो इस तरह का जो सेटअप होता है उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहा जाता है। ठीक है, ये 3x एक टर्म है, 5y दूसरी टर्म है और 9 तीसरी टर्म है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर 3 टर्म्स हैं। ठीक है, अब हम आते हैं पॉलिनोमियल्स पे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए पॉलिनोमियल्स की, तो पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही तो होते हैं, लेकिन इनकी जो पावर होती है वो होल नंबर होती है। क्या होती है? होल नंबर। जैसे इसकी पावर y की 2 है, यहाँ y की पावर 3 है, x की पावर 1 है। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। आपको पहले भी बताया था, लास्ट वीडियो में आप देखिएगा, होल नंबर्स की डेफिनेशन आपको बता रखी है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि 3x y रेज़ टू द पावर -2 ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि y की पावर इस केस में हो गई नेगेटिव, इंटीजर हो गई, नेगेटिव इंटीजर हो गई, होल नंबर तो है नहीं -2, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं हुआ। इसी तरह से अगर आप 2 अपॉन में x+2 को देखें तो x आ गया डिनोमिनेटर में। अब जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर -1 के करीब आएगी, तो -1 तो होल नंबर नहीं है। तो ये दोनों केसेस आपके पॉलिनोमियल्स नहीं है। बात समझ में आ गई आपको? ओके। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये वाला पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। कैसे कहलाता है? देखिए, इसकी जो पावर है, हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर, वो क्या है? वो है 2। तो जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे हाईएस्ट पावर को डिग्री भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको कंसिडर करूं तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो होगी 3, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। समझ गए आप लोग? यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर? ओके। अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही तो होती हैं, लेकिन आगे =0 और लग जाता है। बात समझ में आई? तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बस =0 लगा दो, इक्वेशन को बना दो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो ax² + bx + c = 0 होती है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, जो x होता है वो अननोन क्वांटिटी होता है, x को x ही रखते हैं, इसकी जगह y भी हो सकता है, p, q, r कुछ भी ले सकते हैं। a, b, c जो होते हैं वो हमारे नोन नंबर्स होते हैं, जैसे कि आपके रियल नंबर्स 1, 2, 3 कुछ भी हो सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रखिएगा कि जो a है वो 0 मत रख दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने a को 0 रख दिया तो ये पूरी चीज़ गायब हो जाएगी, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आता है। तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। समझे आप लोग? तो ये हमारा जो टॉपिक था वो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रो था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उसके बाद पॉलिनोमियल्स की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। वैसे पॉलिनोमियल्स के और बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ हमें ज़रूरत सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की है। उसके बाद आपकी समझ में अच्छे से आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर कोई क्वेरी आपकी है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट टाइम कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ हम लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। स्टे सेफ। थैंक यू।